आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो अफ़गानिस्तान में क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इख्तिलाफ़ात की ख़बरें सामने आ रही हैं तालिबान के हवाले से। मुल्ला जो अब्दुल गनी बरादर हैं वो कुछ दिनों से मंजरनामे से गायब है। झड़पों की भी इत्तलात हैं, पंशेर की क्या सूरत हाल है, इन तमाम अमूर पर हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। आपके इल्म में है कि तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल अपना मुकम्मल कर लिया तो उसके काफ़ी अरसे के बाद जो है वो तालिबान ने अपनी हुकूमत का अबूरी काबीना का ऐलान किया था और उस अबूरी काबीना के ऐलान में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना जो है वो देखने में आया। देखिए, आपके इल्म में होगा कि तालिबान ने 15 अगस्त को जो है वो काबुल पर भी अपना मुकम्मल सारा इंतज़ाम जो है काबुल का भी संभाल लिया था, लेकिन इसके बाद तालिबान ने अपनी अबूरी काबीना का ऐलान काफ़ी अरसे के बाद किया और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि तालिबान के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, लेकिन जब इख्तिलाफ़ात पर उन्होंने काबू पा लिया तो एक अबूरी काबीना का ऐलान कर दिया। अबूरी काबीना के हवाले से आलमी बरादरी को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो थे जो कि मुख्तलिफ़ फ़हरिस्तों में ब्लैक लिस्टेड थे, मुख्तलिफ़ इदारों को मतलूब थे और काबीना में कोई भी खातून जो हैं वो उनको जो है वो नहीं रखा गया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म है वो गुज़िश्ता चंद दिनों से मंजरनामे से गायब हैं और बाज़ लोगों का ये कहना है कि उनके इख्तिलाफ़ात जो है वो अंदरूनी तौर पर चल रहे हैं, हक्कानी ग्रुप के साथ जो है वो चल रहे हैं। और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता दिनों उनकी अर्ग का जो सदारती महल है उसके अंदर उनकी काफ़ी नोक झोंक हुई हक्कानी जो ग्रुप हक्कानी जो नेटवर्क है उसके एक वज़ीर से। अगर इस खबर पर हकीकत है तो ये एक बहुत बड़ा मसला है तालिबान हुकूमत के लिए कि हुकूमत को बने हुए अभी 2 हफ़्ते ही हुए हैं और उसके अंदर इख्तिलाफ़ात की ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और वो इख्तिलाफ़ात भी किसी छोटे या आम वज़ीर के नहीं बल्कि जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं अब्दुल गनी बरादर, उनकी हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ये एक बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आलमी बरादरी अभी तक तालिबान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अंदरूनी तौर पे मईशत का कोई निज़ाम नहीं है, बैरूनी इमदाद की, आलमी इमदाद की उनको अशद ज़रूरत है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब इख्तिलाफ़ात की ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मसला नज़र आ रहा है इस वक्त तालिबान के अंदर कि ये इख्तिलाफ़ात की जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं और हक्कानी नेटवर्क और अब्दुल गनी बरादर की जो नोक झोंक हुई है और BBC पे इसकी ख़बर मौजूद है। अगर ये हकीकत है तो फिर तो आप ये समझें कि आने वाले दिनों में ये मसाइल में हमें इजाफ़ा ही नज़र आ रहा है। जो तालिबान और अफ़गानिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनके दरमियान जो मसाइल हैं उसमें इजाफ़ा ही होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पंशेर की, तो पंशेर को मुकम्मल तौर पर इस वक्त तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन वहाँ पर मुज़ाहमत का सिलसिला भी जारी है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। लेकिन जो इलाके हैं उधर तालिबान का कंट्रोल है। हमारे एक दोस्त गुज़िश्ता रोज़ वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ से अपनी तस्वीरें भेजी हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त पंशेर के अंदर तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, जो चीज़ें हैं वो साथ साथ छोटे पैमाने पर चल रही हैं। और हम इसके बाद बात करें मज़ार शरीफ के हवाले से, जो कि बहुत अहम एक शहर है, वहाँ पर भी सूरत हाल यही है कि तालिबान जो है उनका मुकम्मल कंट्रोल है। और जो मज़ार शरीफ में रोज़ा है हज़रत अली करमल्लाह वजहो का, तो उस पर अभी उन्होंने अब वहाँ पर टाइमिंग नाफिज कर दी है कि इतने से इतने वक्त मर्द आएँ, इतने से इतने वक्त ख़वातीन आएँ। लेकिन वहाँ पर भी बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को जो है वो मारा गया है, उन पर तशद्दुद भी किया गया है। तालिबान ने दाइश के भी 4 अफराद को वहाँ पर जो है वो मारा है। जो सूरत हाल है ओवरऑल अफ़गानिस्तान के हवाले से वो अभी तक इतनी सूदमंद नहीं है अफ़गानिस्तान में रहने वालों के लिए, क्योंकि एक अफरा तफरी की सी सूरत हाल है। गो के अब तालिबान के कंट्रोल को हम ये कह सकते हैं कि 1 महीना जो है वो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक
जिस तरीके की एक निज़ाम हुकूमत वहाँ होनी चाहिए थी, अभी तक तो उसकी इब्तिदा ही नहीं हो सकी है। अब देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में रहने वाले अफराद हैं उनको कब उनको एक ऐसी हुकूमत मिलती है जो कि उनके मसाइल हल करे, और जो गुर्बत है वहाँ पर उसका ख़ात्मा हो, तालीम आम हो, और इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं वो भी वहाँ पे सही हो। ये काम मामलात कितने अरसे में ये हुकूमत जो है वो सही करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आलमी बरादरी उनको मंजूर नहीं कर रही है, तस्लीम नहीं कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इमदाद की ऐलान किया है, लेकिन मजमूई तौर पे $7 बिलियन का बजट है उनका। उसमें से उनको $4 अरब की ज़रूरत होती है बैरूनी इमदाद की। अमेरिका इससे पहले कर रहा था, अब कोई इतनी बड़े पैमाने पे कर नहीं रहा। तो इससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे रहने वालों की जो हालात हैं उसके अंदर सख्तियाँ ही आएंगी।